ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट 6 में आपसे पूछा है 5 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए रूम। एक बल्ब फ्यूज़ हो गया, उसे रिमूव कर दिया और फिर रिमेनिंग 4 बल्ब्स को सीरीज में लगा दिया सेम सर्किट में। तो अब क्या इफेक्ट होगा इन फिजिकल क्वांटिटीज़ में, मतलब इंक्रीज डिक्रीज सेम रहेंगी, रेजिस्टेंस और इंटेंसिटी। देखो आपके पास ये है 5 बल्ब, लेट्स से दिस इज बल्ब 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या है, कहीं से भी एक फ्यूज़ हो गया, लेट दिस बी द बल्ब, ये बल्ब है आपका, ओके, ये बल्ब है। अब एक बल्ब इसमें फ्यूज़ हो गया, तो अभी जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो ऑफर कर रहे हैं 5 बल्ब। तो 5 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, मान लेते हैं सभी की रेजिस्टेंस सेम है। इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, इसकी रेजिस्टेंस आर है, तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी 5 आर। ओके, अब इनमें से एक फ्यूज़ हो गया, उसको हटा दिया, बाकी सब को आपने फिर से कनेक्ट कर दिया, तो अब आपकी नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे 4 आर, 4 × आर। तो रेजिस्टेंस तो आपकी कम हो जाएगी क्योंकि अब इसमें बल्ब भी कम हो गया है। तो व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़, तो रेजिस्टेंस तो है वो डिक्रीज होगी आपकी। तो आप यहाँ लिखोगे, क्योंकि सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस आपसे पूछा है इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी। तो आप यहाँ लिखोगे सर्किट्स ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है इट फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है सीरीज में वो होता है सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस। जब एक बल्ब निकाल दे तो उसकी रेजिस्टेंस निकल गई, ओवरऑल रेजिस्टेंस फॉल्स एज जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। अब सेकंड केस में क्या होगा, इंटेंसिटी। अब रेजिस्टेंस सर्किट की कम होगी तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस आपकी कम होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और लाइट की इंटेंसिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इट फॉल्स। तो एस आप लिखोगे ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है तो करंट इन द सर्किट, मोर करंट विल फ्लो इन द सर्किट और जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इट इंक्रीजेस। इट इंक्रीजेस क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगी। ओके, यही पूछा था इस पार्ट 6 में।